नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। जी हां, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी रणनीतिक चोट की जिसने इस्लामाबाद की सांसें तक अटका दी हैं। पहले सिंधु जल संधि को रोककर पाकिस्तान पर पानी का दबाव बनाया गया, फिर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंक के नेटवर्क पर सीधा प्रहार किया गया। भारत के इस आक्रामक रुख के बाद पाकिस्तान की बेचैनी अब खुलकर सामने आने लगी है। खबरें हैं कि पाकिस्तान लगातार बैक चैनल से बातचीत की कोशिश कर रहा है, लेकिन नई दिल्ली ने साफ संकेत दे दिए हैं कि आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। इस बीच पाकिस्तान से एक और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। लाहौर में कई मुस्लिम मोहल्लों और चौकों का नाम बदलकर पुराने हिंदू और ब्रिटिश दौर के नाम फिर से बहाल किए जा रहे हैं। इस्लामपुरा अब कृष्ण नगर बन चुका है। सुल्तान नगर को फिर से संत नगर कहा जा रहा है, जबकि बाबरी मस्जिद चौक का नाम जैन मंदिर चौक कर दिया गया है। यह पूरा बदलाव पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज के लाहौर हेरिटेज एरिया रिवाइवल प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में से पाकिस्तान की बदली हुई रणनीति और भारत के प्रति नरमी के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। चर्चा यहां तक हो रही है कि मरियम नवाज अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर सांस्कृतिक पहचान और विरासत को राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान में जिन नामों को 1990 के दशक में इस्लामी पहचान देने के लिए बदला गया, उन्हें अब दोबारा पुराने हिंदू नामों से जोड़ा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठनों की तरफ से इस फैसले का विरोध देखने को मिल रहा है। कट्टरपंथी जल जरूर रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे, और इससे यह सवाल और गहरा हो गया, क्या भारत के सख्त रुख ने पाकिस्तान की नीति बदलने पर मजबूर कर दिया है? क्या पानी, आतंक और कूटनीतिक दबाव के बाद अब पाकिस्तान भारत से रिश्ते सुधारने के संकेत दे रहा है? फिलहाल इतना तय है कि भारत के दबाव ने पाकिस्तान की राजनीति और रणनीति दोनों को बदलने पर मजबूर कर दिया है। अब देखिए, हमने कुछ सर्वे किया है। क्या वो सर्वे है, क्या वो सवाल है और क्या उसका जवाब आया है, यह भी आपको बता देते हैं। पहला सवाल यह है कि पाकिस्तान में अचानक भारत के प्रति नरमी क्यों है? यह हमने पहला सवाल किया है सर्वे में। अब इसके जवाब क्या कुछ आए हैं वो भी अब आपको दिखा देते हैं। पाकिस्तान में अचानक भारत के प्रति नरमी क्यों है? अब देखिए इसका जवाब क्या है। पाकिस्तान सुधर सकता है, 7% लोग मानते हैं कि पाकिस्तान सुधर सकता है। पाकिस्तानी नागरिक 10% लोग ये मानते हैं। कट्टरपंथ खतरा है 80%, सबसे ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। 3% यहां पर भी है जो कह रहे हैं कि कुछ कह नहीं सकते। अब देखिए, जो दूसरा सवाल है सर्वे में, वो हमने क्या किया और उसका जवाब क्या आया, वो भी हम आपको फटाफट बता देते हैं। क्या पाकिस्तान में मुस्लिम मोहल्लों के हिंदू नाम रखना सही फैसला है? यह हमने दूसरा सवाल किया सर्वे में। अब इसका जवाब क्या आया है? हां, इससे सांस्कृतिक पहचान मजबूत होगी। 17% लोग मानते हैं हां, इससे जो सांस्कृतिक पहचान है वो मजबूत होगी। सभी धर्मों को बराबरी का संदेश मिलेगा। 18% लोग ये भी मानते हैं। इसके अलावा ये सिर्फ राजनीतिक रणनीति है। सबसे ज्यादा 61% लोग मानते हैं, जबकि कुछ कह नहीं सकते 4% ये भी हैं जो कुछ कह नहीं सकते। इसके अलावा आप देखिए, जो तीसरा सवाल हमने किया वो सवाल क्या था वो भी अब आपको फटाफट बता देते हैं। क्या मरियम नवाज सीएम योगी की राह पर चल रही हैं? ये तीसरा सवाल हमने किया, जिसका जवाब अब क्या सामने आया वो भी अब आपको फटाफट बता देते हैं। जो जवाब है वो ये, हां, सख्त प्रशासनिक संदेश दे रही है। इस पर कितने परसेंट लोग हैं? 13% लोग मानते हैं कि हां, सख्त प्रशासनिक संदेश दे रही है। हिंदू प्रतीकों को बढ़ावा देने की कोशिश है 21%। यह सिर्फ राजनीतिक रणनीति है 60% लोग, मतलब यह सिर्फ राजनीति के लिए किया जा रहा है। कुछ कह नहीं सकते 6% लोग ये भी हैं जो कह रहे हैं कि कुछ कह नहीं सकते। अब सर्वे नंबर 4 क्या है, जो चौथा सवाल हमने किया, क्या भारत के दबाव में पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है? जी हां, यह हमारा चौथा सवाल जो हमने किया। अब इसके जवाब क्या कुछ आए हैं वो अब आपको फटाफट हम बता देते हैं। इसका जवाब क्या आया है? हां, भारत की रणनीति असर दिखा रही है। 31% लोग मानते हैं कि हां, यह असर दिखा रही है। कूटनीतिक दबाव है वो भी साफ दिखाई दे रहा है। 12% लोग मानते हैं पाकिस्तान सिर्फ दिखावटी नरमी दिखा रहा है, मतलब यह सिर्फ दिखावा है। सबसे ज्यादा 53% लोग, जबकि कुछ कह नहीं सकते 4% लोग कह रहे हैं कि कुछ कह नहीं सकते। इसी के साथ सर्वे का 5वां और आखिरी सवाल जो हमने किया वो ये, क्या भारत पाकिस्तान के बीच बैकडोर बातचीत जरूरी है? ये हमारा आखिरी सवाल सर्वे का था। इसके जवाब क्या कुछ आए हैं वो फटाफट आपको बता देते हैं। हां, तनाव कम करने के लिए जरूरी है। कितने परसेंट लोग मानते हैं इसे? 13% लोग मानते हैं कि हां, जरूरी है बातचीत। कूटनीतिक समाधान का यही रास्ता है 11% लोग। पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता 70% लोग, जी हां, सबसे ज्यादा 70% लोग मानते हैं कि इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, कुछ कह नहीं सकते। 6% लोग ये भी मानते हैं। तो ये हमारा सर्वे था, ये हमारे सवाल थे। बहरहाल अब इस मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे। मेरे साथ
खास मेहमानों की भी मौजूदगी है। और क्योंकि ये चर्चा होनी बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए हो जाती है कि क्या सचमुच पाकिस्तान जो है उसका एक हिस्सा जो है वो सुधर रहा है। मेरे साथ राकेश चतुर्वेदी जी, हिंदू धर्म गुरु, मेहताब उस्मानी जी, मुस्लिम स्कॉलर, और अली अशरफ रत्ता साहब, पाकिस्तानी मामलों के जानकार हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। राकेश जी, सबसे पहला सवाल आप ही से मेरा, ये जो हो रहा है पाकिस्तान में, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये बहुत देर हो गई है या फिर ठीक है, जब जागे तभी सवेरा? खुशबू जी, सर्वप्रथम इंडिया न्यूज के मंच को मेरा प्रणाम और सभी दर्शकों को वंदन है। देखिए खुशबू जी, जो ये आप देख रही हैं, जो रोड, रास्ते, चौक चौराहों का जो नाम बदला जा रहा है, वह सिर्फ और सिर्फ जो है पाकिस्तान में अपनी साख बचाने के लिए बस एक जो है कूटनीतिक यह लड़ाई है, लोगों को भ्रम देने का है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, चाणक्य नीति का एक बहुत बड़ा सूत्र है, कहते हैं कि जब शत्रु जो है मृदुभाषी हो जाए, पील जो है वह जो है मीठा बोलने लगे, बहुत करीब आने का प्रयास करने लगे, तो इसका अभिप्राय है कि वह बड़ा खंजर पीछे छिपा रखा है और भूखने की तैयारी में है। तो ऐसे में हमें जो है इन रणनीतियों को, इन कूटनीतियों को, इन षड्यंत्र नीतियों को समझने की जरूरत है। हाँ, एक चीज जरूर है कि जो आपने अभी कहा, एक प्रश्न लिया था कि इस पर जो है कहते हैं कि जब किसी दुष्ट का भी, पापी से पापी व्यक्ति का जब है उसका पानी बंद कर दिया जाए, यानी उसका भोजन पानी बंद कर दिया जाए, तो वह टूटने लगता है। यही कहानी अब विगत दिनों में पाकिस्तान के साथ हो रही है। और जब जो विशेष रूप से पानी बंद कर दिया गया, बहुत सारे प्रतिबंध लग चुके हैं, तो ऐसी अवस्था में अब वहां के जो नेता हैं, वहां के लोगों के बीच जो है मसीहा बनने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर से राकेश जी, बिल्कुल एक एक रिएक्शन जरा ले ले मेहताब जी से भी और अली अशरफ रत्ता साहब से भी। अली अशरफ रत्ता साहब, ये जो बदलाव है पाकिस्तान की, आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? और सबसे बड़ी बात कि अगर ये बदलाव सामने आ रहा है तो आखिरकार पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की संख्या कब सुधरेगी? क्या इसके लिए भी कुछ नियम कानून बदलेंगे जो सुधरेगी और जो बढ़ेगी अल्पसंख्यकों की संख्या, जो कि बिल्कुल ही गर्त में जाती हुई नजर आ रही है? अली अशरफ साहब, आपका शुक्रिया इनवाइट करने का प्रोग्राम के अंदर। अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री को देखें तो ये वो खित्ता है जहाँ पे तमाम मज़ाहिब जो है वो सदियों साल से 1200-1300 साल की हिस्ट्री है इनकी साथ में। तो यहाँ के जो इलाकों के नाम हैं, मोहल्लों के नाम हैं, वो जोग्राफिकली होते हैं या किसी शख्सियत के नाम पे होते हैं या मज़हब के नाम पे होते हैं। तो ये एक हिस्ट्री है और मेरा ख्याल है कि इसमें कोई भी इंडिकेशन लेना उससे या उसका कोई सियासी बयानिया बनाने की कोशिश करना, आई थिंक दैट इज नॉट फेयर। और दूसरी जो चीज़ है इसमें, जो क्लियर मैसेज है वो ये है कि हम पाकिस्तानी जो है वो तमाम अकलियतों को बराबर के हकूक देते हैं। हम उनके नाम के ऊपर जो है वो इलाकों के नाम रखते हैं, हॉस्पिटल्स के नाम रखते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज के नाम हैं। अगर मैं सिर्फ लाहौर की ही बात करता हूं, जहां पे आपने सीएम पंजाब की बात की है, तो यहाँ पे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो गुलाब देवी के नाम पे हैं या गंगा राम के नाम पे हैं। तो ये हिस्टोरिकल है। और अगर हम ये चाहते हैं जिस तरह से इंडिया में हुआ कि उन्होंने मुस्लिम जो नेम थे इलाकों के या यूनिवर्सिटीज के या कॉलेजेस के, उनको बदला, उनको हिंदुओं के नाम पे ले गए। ऐसा तो नहीं है अली अशरफ रत्ता साहब। सर एक सेकेंड, तो आप इसको पूरा कीजिएगा। बस मैं एक सवाल बीच में कर रही थी। अली अशरफ साहब, इसको पूरा कीजिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इसलिए भी किया जा रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो एक छवि पाकिस्तान की बनी हुई है उसको बदला जाए, जो व्यापार के रास्ते हैं वो और ज्यादा खुले? देखिए, पाकिस्तान और इंडिया के अगर वो वाले मामला को देखें कि हमारे जो बॉर्डरिंग जो हमारी वॉर है या जो हमारे तजारती जो मामलात हैं वो सेटल डाउन होते हैं, वो एक आपको पता है कि 75 ईयर हो गए हमें। हम कभी ये क्या कहते हैं, उतार चढ़ाव आता रहता है इसके अंदर। कभी हमारे जो आपके साथ तजारत है शुरू हो जाती है, कभी बंद हो जाती है, तो उसका भी इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जहां तक आपने शवी की बात की, तो पाकिस्तान का जो इस वक्त इमेज है पूरी दुनिया के अंदर, वो एक पीस मेकर का है। उसने अभी दुनिया को अमन लुटाया है। अच्छा। अभी उसने दुनिया की जो सबसे बड़ी वॉर थी उसको रुकवाया है। अब देखिए तो सर, ये पाकिस्तान का इमेज दुनिया के अंदर। मैं आती हूँ आपके पास। सवाल अहम यही है, अगर आप पीस मेकर है तो फिर अपने अंदर जो हो रहा है पाकिस्तान में, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो या फिर और कई जगहों पर जो स्थिति बिगड़ी है, बलूचिस्तान हो, वहां पर भी सुधरने की जरूरत है। पीस मेकर तो तब बनिएगा जब अपना घर ठीक होगा। सर वो भी तो बड़ा सवाल है ना। मेहताब उस्मानी साहब, ये जो पाकिस्तान में हो रहा है इसके पीछे की क्या वजह आपको समझ में आती है? और कहीं ना कहीं अगर ये बड़ा बदलाव किया जा रहा है तो क्या इसका वेलकम पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए?
मैडम देखिए, पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का पार्ट रहा है। अभी 100 साल भी नहीं हुए, मुझे लगता है पूरे 100 साल भी नहीं हुए अलग हुए हुए, बांग्लादेश पाकिस्तान। तो ये जब पड़ोसी देश कुछ अगर चेंज करना चाहते हैं, उनका इंटरनली मामला है। अब वो वहाँ की सड़कों का नाम चेंज करे, शहर का नाम चेंज करे, भवन का नाम चेंज करे, वो उनका इंटरनली मामला। आखिर वो क्या करना चाहते हैं वो तो वो खुद ही जानते हैं। हमें लगता है इस मामले में इंटरफेयर करना नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में भी, खासकर उत्तर प्रदेश में भी, कितने उनके नाम, शहरों के नाम बदले गए, कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए। मुझे तो नहीं लगता इस मामले पे पाकिस्तान में कोई मीडिया में कोई बहस हुई होगी बैठ के कि हिंदुस्तान में क्यों नाम बदले जा रहे हैं। इसलिए भी जरूरी हो जाती नहीं है तो हमारा तो हमारा चाहे भारत हो अगर या वो पाकिस्तान। चाहते हैं सर, वो जब भारत में भी होता है ना तो हम चर्चा करते हैं, क्योंकि किसी भी जगह की सांस्कृतिक विरासत को वापस लौटाना, उसके नाम को बदलकर, ये एक जिम्मेदारी होती है। यही काम किया जा रहा है, इस पर चर्चा जरूरी है। यही कहा है कि पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का तो पार्ट रहा है। हाँ। अब वो क्यों कर रहा है, क्या किस वजह से कर रहा है, वो तो वही जान सकते हैं। हम तो उनके इंटरनली मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकते ना। उनको पता है आखिर वो करना क्या चाहते हैं, वो खुद बताएंगे। या तो वो ये चाहते हैं कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में उनकी वैल्यू बढ़े इस तरीके के काम करके, क्योंकि हिंदुस्तान यही काम हिंदुस्तान कर रहा है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम जगहों के नाम चेंज कर रहा है, मुस्लिम शहरों के नाम चेंज कर रहा है। ये वो काम पाकिस्तान कर रहा है। तो अलग दोनों डिफरेंट हो रहा है। पाकिस्तान में कुछ और हो रहा है, हिंदुस्तान में कुछ और हो रहा है। अरे सड़कों के नाम, जहन देखिए, इंसान का जहन अगर साफ है ना तो सड़कों के नाम बदल दो, शहर के नाम बदल दो, कुछ भी बदल दो। अगर आपकी नियत साफ नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया में जो हो रहा है वो अगेंस्ट माइनॉरिटीज हो रहा है, और पाकिस्तान में जो है इन फेवर ऑफ माइनॉरिटीज हो रहा है। तो ये इमेज है। अली अशरफ साहब, मैं भूल गई थी, सही बात है। अल्पसंख्यक क्योंकि आपके यहाँ तो बढ़ गए हैं ना, आपने अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ा दी है अपने देश में। हमारे देश भारत में अल्पसंख्यक लगातार बढ़े, तो ये सब बात मत बोलिए कि यहाँ पर ये हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति आपने की है ना, दुनिया देखती है। तो ये झूठ मत बोलिए सर, प्लीज, कम से कम टीवी चैनल पर बैठकर प्लीज प्लीज। अली अशरफ साहब, आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि अल्पसंख्यकों की संख्या घटी है कि नहीं आपके देश में, या वो पैरामीटर भी अलग कर देंगे? अली अशरफ साहब, अली अशरफ साहब, अली अशरफ साहब, सुनिए 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 सुनिए, अरे सर सुनिए तो सही। अल्पसंख्यकों की संख्या घटी है या नहीं पाकिस्तान में? घटी है कि नहीं पाकिस्तान में, हाँ या नहीं? अरे अब जवाब ही नहीं देंगे, अब जवाब ही नहीं देंगे, अब जवाब ही नहीं देंगे। घटी है नहीं घटी अल्पसंख्यकों की संख्या आपके देश पाकिस्तान में? किस चीज की? अल्पसंख्यकों की सर, अल्पसंख्यकों की। आप मुझे बताइए कि ये मेरा सवाल है, आप मुझे ही फिर पूछने लगे। अरे जवाब तो पहले दीजिए। अरे भाई, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है सर, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। यहाँ बैठकर ये कह देना कि भारत में अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है, आप मत बताइए। यहाँ बहुत बेहतर स्थिति में चल रहे हैं अल्पसंख्यक, गलत है, ठीक है। अली अशरफ साहब यहाँ बहुत अच्छे चल रहे हैं। एनीवेज, राकेश चतुर्वेदी जी, राकेश चतुर्वेदी जी, देखिए अब देखिए, अली अशरफ साहब के पास तो जवाब है नहीं। जो उन्होंने स्थिति कर रखी है अल्पसंख्यकों की, वो दुनिया देख रही है। शायद यही वजह है कि ये कदम जो है वहां की सरकार को उठाना पड़ा है। राकेश चतुर्वेदी, आपने पहली चीज तो ये कि जो खुद बारूद के ढेर पर बैठे हों और वो अपने आप को शांति दूत कह रहे हैं, ये बड़ी हास्यप्रद चीज है। रोज जो है मस्जिदों में, रोज जो है किसी न किसी चौराहे पर बम ब्लास्ट हो रहे हैं, फिदायीन हमले हो रहे हैं, घर में ही आग लगी हुई है, विद्रोह हो रहा है, एक अंग जो है अलग होने को है, और वह लोग शांति दूत बने हैं। पहली चीज तो ये बहुत हास्यप्रद है। अली अशरफ साहब से मैं निवेदन करता हूँ, पहले इस चीजों का अपने घर में सुधार करें, फिर जो है बाहर शांति वार्ता करें, क्योंकि जब अपने घर में जो है कत्लेआम हो रहा हो तो पड़ोसी के घर समझौता कराने नहीं जाया जाता है। दूसरी चीज, अब आते हैं विषय पर। जो पाकिस्तान में हो रहा है उसको हिंदुस्तान में नाम परिवर्तन के साथ जोड़ना, मोहम्मद साहब जो अभी हमारे मुस्लिम स्कॉलर ने कहा कि हिंदुस्तान में भी हो रहा है। हम आतिताइयों के नाम बदल रहे हैं, हम बाबर का नाम बदल रहे हैं, हम किसी अपने जो है, जो अपने हमारे भारतवर्ष में जिन्होंने योगदान दिया, हम उसी के साथ साथ एपीजे अब्दुल कलाम का नाम जोड़ रहे हैं। हम किसी जो है अल्पसंख्यक का सोच करके नाम नहीं हटा रहे हैं। हम एपीजे अब्दुल कलाम जैसों पर गर्व करके उनके नाम पे यूनिवर्सिटीज खोल रहे हैं, उनके नाम पे रोड बन रही है, उनके नाम पर विश्वविद्यालय बन रहे हैं, उनके नाम पे अस्पताल बन रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान की क्यों मजबूरी आ गई कि जिस अल्पसंख्यक को वो पाकिस्तान बनने के बाद से किसी जिन्न के प्रभाव में आकर के, इल्ला जिन्ना पता नहीं, मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन जिन्न के प्रभाव में आकर के देश के दो टुकड़े करके, और जिन अल्पसंख्यकों को हर दिन खत्म किया गया, मार काट की गई, धर्मांतरण कराया गया, और एक ऐसा देश जो कट्टर मुस्लिम, जो कट्टर
इस्लाम के सिद्धांत पर चलता है, वह आज उसको जो है हिंदुओं की याद आ गई, उसको आज भारतवर्ष से अलग हुए यानी भारतवर्ष के अंग होने की याद आ गई, भारतवर्ष के लोगों के याद आ गई, इतिहास की याद आ गई। अरे इतिहास अगर याद होता तो आप पीठ पर खंजर नहीं भोगते, आप जो है पहलगाम जैसा और दिल्ली लाल किले जैसा सफेद कोट पहनकर जान बचाने वाले का रूप पहन करके आतंकवादी हमले नहीं कराते। आपको ये चीज अंतर समझना चाहिए, उस्मानी साहब को भी अंतर समझना चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है उसको पाकिस्तान से ना जोड़ा जाए, और वह पाकिस्तान और उत्तर प्रदेश का कोई संबंध नहीं है। हम आतिताइयों, अत्याचारियों, जो लूट घसूट किए, जिन्होंने भारतवर्ष में आकर मुस्लिमों की और जो है भारतीयों की बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, हम उनके नाम को बदल रहे हैं। हम किसी ऐसे का नाम नहीं लेंगे, हम किसी से प्रभावित होकर के अपनी छवि सुधारने। ठीक है राकेश जी, मैं आती हूँ जरा, जो बातें आपने की उसका जवाब भी ले लेते हैं। मेहताब उस्मानी साहब, ये जो स्थिति है पाकिस्तान के मदरसों और कट्टरपंथी संगठनों को ये तो स्वीकार करना पड़ेगा, आप मानते हैं कि नहीं, जो विभाजन हुआ उसमें हिंदू संस्कृति और जो सिख संस्कृति है उसकी गहराई है, इतिहास को मिटाने से लेकर इतिहास को सहेजने की जो स्थिति है वो वहां पर शुरू हुई है, इस बात को मानते हैं या नहीं? मैडम जी मैडम देखिए, हम हिंदुस्तान अखंड भारत का सपना देखता है कि अखंड भारत बनाएंगे। अब अखंड भारत में तो जाहिर सी बात है बांग्लादेश भी आएगा, पाकिस्तान भी आएगा, और छोटे छोटे मुल्क जितने हिंदुस्तान में से निकले हैं वो सारे आएंगे। तो अखंड भारत में जब, अब जाहिर सी बात है अगर पाकिस्तान कुछ ऐसा कर रहा है तो उसको करने दो। हमें तो बल्कि हिंदुस्तान को तो खुश होना चाहिए, वो हिंदू नाम पे हिंदू नाम रख रहा है वहां पे। तो आपको तो इस चीज से हमें तो कोई परहेज ही नहीं होना चाहिए भाई, उसको जैसा करना है करने दो। है किसी को मेहताब साहब, वही अगर तो हमें सुन लीजिए मैडम, एक मिनट सुन लीजिए ना, अगर पाकिस्तान किसी सड़क भवन या किसी भी चीज का नाम हिंदू नाम पे रख रहा है तो बल्कि तो हमें हिंदुस्तान को तो ये होना चाहिए। देखिए भारत की संस्कृति वहां तक पहुंच रही है धीरे धीरे करके। आप अखंड भारत की बात करते हो तो अखंड भारत बनाओगे कैसे जब तक पड़ोसी देशों से आपके संबंध सही नहीं होंगे? अखंड भारत का सपना लेके चलते हैं, लेकिन अखंड भारत के लिए पहले पड़ोसियों को तो मनाओ। अच्छा। पहले पड़ोसियों के साथ तो समझौता करो। ठीक है, उस पड़ोसियों के साथ हमारा समझौता नहीं है तो हम अखंड भारत कैसे बनाएंगे? हमें तो चाहिए कि कम से कम अपने पड़ोसी देश से तो मिलकर रहें। और दूसरी बात है, देखिए सड़कों के नाम बदलने से, भवनों के नाम बदलने से इंसान की दिमागी जो सोच है ना वो नहीं बदल सकती, उसको बदलना जरूरी है। पहले अपनी सोच बदलो फिर सड़कों के नाम बदलो। मैं तो यही कहना चाहता हूँ साहब, पाकिस्तान के, एक मिनट मैडम, पाकिस्तान के लोग बैठे हुए, मैं इनसे भी कहना चाहता हूँ साहब, अगर कोई यहाँ हिंदुस्तान में तकलीफ होती है तो वो तो तकलीफ हमें झेलनी पड़ती है, पाकिस्तान के मुस्लिमों को नहीं झेलनी पड़ती। तो कोई भी ऐसा काम करो कि जिससे हमें भी तकलीफ ना हो और हिंदुस्तान को भी तकलीफ ना हो, ऐसा कोई काम करो ताकि दोनों देशों की आपस में बनी रहे प्यार मोहब्बत के नाम पे। अगर किसी एरिया का नाम रखा है, ठीक है, अली अशरफ रत्ता साहब जवाब दे दीजिए। भी अगर कोई एतराज है तो मैं क्या कह सकता हूँ इसके ऊपर? नहीं देखिए, हम तो आपने अगर कोई हिंदू नाम रखा है तो हम तो वेलकम कर रहे हैं, रखिए साहब, अब तो खूब रखिए। लेकिन ये बात हमें कोई ये खुशबू साहिबा को ये समझाइए। क्या समझाने की जरूरत है? अली अशरफ साहब सुनिए, देखिए दो बात लॉजिकली देखिए, जो आप बात कर रहे हैं, मैं तो तर्क पे और तथ्य पे बात करती हूँ सर, आप वही नहीं करते ना। एक मिनट करिए। अच्छा, अब देखिए दो चीजें हैं जो, जैसे आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान डर गया या घुटनों पे आ गया या इस तरह की बात कर रहे हैं, जो आप लॉजिकली देखा जाए अगर मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे पता है कि मैं सामने वाले को जब चाहूंगा ठोक दूंगा, तो मैं घुटनों पे क्यों आऊंगा? अभी आपने पिछले साल देखा आपके साथ क्या हुआ है, पूरी दुनिया ने देखा कि आपके साथ क्या हुआ है। अगर हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हमने आपको ठोका, आपके जहाज गिराए, आपके SU-400 जो है वो तबाह किया, सर, आपके गिराए अमेरिका के सामने जंग रोकने के लिए। 500 रुपए चले गए, बात ही नहीं करते। आपके यहाँ पेट्रोल डीजल कितने रुपए लीटर है सर? कितने रुपए लीटर है? एयर चीफ ने 6 महीने पेट्रोल डीजल कितने रुपए लीटर है? अली अशरफ साहब ये भी नहीं बता पाएंगे आप। देखिए ये भी जवाब नहीं आपके पास। हमारे यहाँ पूरी दुनिया देख रही है कि भारत ने क्या कंट्रोल किया हुआ है
हम किस तरह से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक है वो किस कदर बढ़े, आने वाले समय में हो सकता है इंडोनेशिया से ज्यादा जो मुस्लिम है वो यहाँ पर होंगे। हमारा आंकड़ा ये है, किस तरह का देश भारत है ना, ये हमें आपसे जानने की जरूरत नहीं है अली अशरफ साहब, आपका आंकड़ा ही नहीं है। राकेश चतुर्वेदी साहब देखिए, आंकड़े हैं नहीं अली अशरफ के साथ, कहीं ना कहीं बस कह देने के लिए कुछ कह देना है वाली बात है। और जो पाकिस्तान की स्थिति है वो पूरी दुनिया जानती है, जिस तरह से आतंकवाद और तमाम चीजों के साथ आप लोग घुसे हुए और बैठे हुए हैं ना सर, दुनिया देखती है। राकेश चतुर्वेदी जी, जिस तरह से इंडिया एक्सपोज हुआ है आतंकवाद में, वो भी पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया में टेररिज्म जो है इंडिया ने करवाया है, चाहे वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, सारी चीजें अब दुनिया में पब्लिक हो चुकी हैं। आप इसको इनकार नहीं कर सकते हैं, दुनिया आपकी कहानियां नहीं सुनेगी, दुनिया फैक्ट्स को देखेगी। करके कटोरे में आप लड़ रहे हैं, अपनी कुवत क्या है आप देख रहे हैं। आपके यहाँ एक पूर्व प्रधानमंत्री जेल में सुरक्षित नहीं है, क्या दुर्दशा हो रही है, पहले आप वो सुधार लीजिए। आपकी जनता के साथ क्या हो रहा है, आप वो सुधार लीजिए। आप अपने जो चिंता आपको हर क्षण लगी रहती है और आपके देश सुरक्षित है, देश लड़ करके 6 महीने में पहले क्या हुआ, अरे 6 महीने में मुंह की खा करके आप भगे हैं, और मुंह की खा करके आपके देश के सारे नेता जो है मुंह छिपा रहे थे, देश छोड़ करके भाग रहे थे। ये खबरें आपने शायद देखी नहीं, आप इनके मीडिया चैनलों पर, और आप ही के चैनल चला रहे थे। दूसरी चीज अली अशरफ साहब, पहली बात यह कि बार बार भीख का कटोरा लेकर के बिल्डिंग और देश नहीं खरीदा जाता, विरासत नहीं खरीदी जाती। विरासत खरीदने के लिए अपने अंदर सुधार करना होता है, हमें स्वयं को मजबूत करना होता है, और स्वयं को आप लोग मजबूत नहीं कर रहे हैं, और सिर्फ नाम बदल देने से। और दूसरा, आप कह रहे बार बार कि हमें आपत्ति है, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप नाम रख दीजिए, मिलन कर लीजिए, हम तैयार है। जो बेटा पैदा कर सकता है नामकरण का खर्चा भी उठा सकता है, हम नामकरण का खर्चा उठा लेंगे अली अशरफ साहब के शहर का। ठीक है राकेश जी, ठीक है, आप सिंपल से सवाल पूछ लीजिए। ठीक है कि राकेश जब जंग हुई तो हाँ अली अशरफ साहब, क्योंकि अब समय की थोड़ी कमी है, मुझे वाइंड अप भी करना है। बात क्यों आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ये पाकिस्तान का खौफ ही था और क्या था? क्या पाकिस्तान का खौफ था? वो बेचारा 6 महीने तक कोमा से बाहर नहीं आया, आपका एयर चीफ 6 महीने बाद आकर उसने कॉन्फ्रेंस की जाके। पूर्व प्रधानमंत्री, उसकी क्या स्थिति है, ठीक है वो ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, जो पूर्व प्रधानमंत्री है इमरान खान, ठीक है वो? सुनिए अली अशरफ साहब, हमसे हिंदुस्तान से निकल कर पाकिस्तान बनाए, तो इसीलिए हमें मत समझाइए कि हिंदुस्तान को क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, मैंने आपसे पूछा आपके देश में अल्पसंख्यकों की संख्या घट रही है, बढ़ रही है, आपका उसका जवाब नहीं। आपने कहा भारत की स्थिति दुनिया ने देखी, दुनिया ये देख रही है 75-80 दिन के बाद भी हम कितने स्टेबल हुए पड़े, आपकी तरह महंगाई के लाले नहीं पड़े यहाँ पर, लोग खा पी रहे बढ़िया अच्छे से। अली अशरफ साहब इस पर जवाब नहीं दे पाएंगे आप, ठीक है? बहरहाल चलिए कोई बात नहीं, जवाब आपके पास हो भी नहीं सकता है क्योंकि आप पाकिस्तान है। बहरहाल भारत अपने तमाम मुद्दों को और तमाम चीजों को तर्कों के साथ और नंबर्स के साथ रखता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बहरहाल देखिए आने वाले समय में देखना यह होगा कि किस तरह से इस पूरे मामले पर राजनीति और तेज होती नजर आती है। इस खास पेशकश में इतना ही, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।